स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। भैया भैया भैया, हाँ भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम भाभी। खुश रहो। अरे छुटकी इतनी बड़ी होगी। चलिए भैया। चल। भैया आपका बिजनेस का सुन के। अरे कोनो बात नहीं, अब कहा बताएं, ये पोलिस्टर नाम से सूती बनाने वाला धंधा ही खराब है। पहले तो धंधा कुछ दिन उधार पे चला, फिर अंत में उधार के चक्कर में सब धंधा ही चौपट हो गया। कान पकड़ते हैं, अभी गांव छोड़ के हम कबहू नहीं जाएंगे। राम राम भैया। राम राम भैया। राम राम भैया, कब तक हो? भैया बहुत हो गया शहर में, अब तो गाँव में ही रहना है। भैया राम राम। राम राम भैया। का बे कन्हैया, अपना ही गांव कश्मीर हो गया का, जो तुम छुट्टी में अपना बेबी बच्चों को यहाँ घुमाने ले आए? भैया कोई छुट्टी मनाने नहीं आए हैं। तो बे अब तो हमारे साथ गांव में ही रहेंगे। अच्छा ये बात है, फिर तो अब ये गांव हमरे लिए जरूर कश्मीर बन जाएगा। अरे गीता रानी, तुम तो बिल्कुल ही नहीं बदली रे, बल्कि शहर जाके और भी खिल उठी हो। साला आज भी तुझको देख के करेजवा में वैसा ही करंट लगता है जैसा पहले लगता था। दल्लन, जबान संभाल वरना हलक से निकाल के बाहर फेंक देंगे। सारा बीवी के सामने हीरो बन रहा है का बे? शहर जाके ज्यादा चर्बी आ गई है का? भूसा भरवा देंगे यहाँ। अबे जा बे। अच्छा 2 टके के गुंडे कहेंगे। कोनो जरूरत नहीं है। क्या बोला बे? हैं? क्या बोला? अबे तेरी तो। अरे रुको बे। छोड़ो भैया, छोड़ दो, इसके मुंह न लगो भैया। बड़ा आज्ञाकारी पति है बे, एक ही बार बीवी के बोलने पे रुक गए, हम भी रुके। वो तो गीता हमें देख रही है इसलिए हम तुम्हें छोड़े दे रहे हैं, वरना टेटुआ दबा देते यहीं हो जाता टाइम टाइम। अरे तेरी तो। अरे भैया भैया। चल रहे। चलिए भैया चलिए। गांव में इतने बदलाव आ गए, अरे लल्लन आज भी वैसे का वैसा है। अब तो और भी बदतर हो गया भैया, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कांड करता रहता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। अरे इस टुच्चे से गुंडे से ऐसा क्या खौफ? जरा 4 लोग मिलके पीटे ना तो सही हो जाएगा। आपको पता नहीं है भैया उसके बारे में, गांव वाले तो उसके नाम से कांपते हैं। किसी ने उसके बारे में गलत करने के लिए सोचा भी ना भैया तो समझो उसकी मौत ही आई। लो भैया आ गए घर। अब तो ये घर घर होगा। हमारे लिए तो घर खंडहर था भैया, लेकिन आप लोगों के पांव पड़ते ही ये घर अब तो स्वर्ग हो जाएगा। अरे गीता रानी, हमने कहा था ना दोबारा दीदार होगा। आगे दीदार के लिए। अरे गीता, बस एक बार हमारी बात मान जाओ, रानी बना के रखेंगे तुमको। तू मुझे क्या रानी बनाएगा? तेरी औकात क्या है?
2 टके का गुंडा। अरे तेरी परछाई भी किसी पे पड़ जाए ना तो पहले गंगा जल से अपने आप को धोना पड़े। बड़े तीखे तेवर हैं तुमरे, लौंगिया मिर्च की तरह। लेकिन सच कहें, यही तेवर तो पसंद है तुम में हमको। अरे हटो, रास्ता छोड़ो, नफरत है हमें तुमसे। कब समझोगे तुम? बहुत घमंड है ना तुझको, वो भी तोड़ देंगे एक दिन अपने प्यार से। मानना पड़ेगा, तुमने अकेले दम पर कितनी शानदार फसल तैयार की। ये तो कुछ भी नहीं है भैया, हमारी जमीन तो इतनी उपजाऊ है कि अगर हम लोग दोनों मिलके मेहनत करेंगे ना तो ये तो सोना उगलेगी। बचाओ बचाओ। अरे क्या हो रहा है? भैया 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 रुकिए भैया, ये सब रोज होता है भैया, रुक जाइए भैया, ये सब रोज होता रहता है, रुकिए भैया। अरे उठिए, आप ठीक तो हैं? भागे, ये लोग कौन थे और इन्हें मार क्यों रहे थे? भैया ये लोग लल्लन के आदमी थे और इनकी जमीन उसने जबरन हथिया ली है। जबरन हथिया लिए? तो ये लोग शिकायत लेकर पंचायत के पास क्यों नहीं गए? गए थे भैया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। पंच के लोग जो हैं वो लल्लन के तोते की तरह हैं, जैसा लल्लन चाहता है वैसा ही वो लोग फैसला सुना देते हैं। और इतना ही नहीं भैया, उन लोगों ने दूसरे के साथ जो किया सो किया, हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया है। हमारे साथ क्या किया? भैया वो जो हमारे सड़क के पास वाली जो जमीन है ना, उस पे उसकी बुरी नजर पड़ गई है। हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया? इसकी इतनी हिम्मत? क्या कर रहे हैं भैया? अरे रुकिए रुकिए भैया, रुकिए भैया, छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं भैया? भैया रुकिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अरे क्या छोड़े, ये हमारी जमीन है, कोई ऐसे ही छीन लेगा? छीन लेगा नहीं बे, छीन लिए हैं। और अगर तुझको बातों की भाषा नहीं समझ में आती है ना तो लात की भाषा ले। अरे बड़ा हीरो बन रहा था ना उस दिन तो गीता ने तुमको बचा लिया था। आज तो गीता भी नहीं है, कौन बचाएगी रे? अरे लल्लन, हाँ तेरे इरादे में कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। अच्छा, चला जा मेरी जमीन से, वरना भैया भैया रुकिए। वरना कहाँ बे, तू ये ले। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। कन्हैया अपने गांव की यादें समेटे वापस लौटा था, लेकिन यहाँ तो लल्लन का आतंक छाया हुआ था और ये डर लोगों में काफी गहरा बैठा हुआ था। लोगों को खुलेआम मारपीट कर उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले लल्लन के खिलाफ जाने की हिम्मत पूरे गांव में किसी में नहीं थी। पर कन्हैया ये सब खामोशी से देखने को तैयार नहीं था, खासकर तब जब लल्लन की बुरी नजर ना सिर्फ उसकी जमीन पर बल्कि उसकी पत्नी गीता पर भी थी। अरे ये सब क्या हो गया? हम कहे थे भाभी कि लल्लन से मत उलझिए, लेकिन सुने ही नहीं। हम ये मामला पंचायत पे लेकर जाएंगे। भैया आप मानते काहे नहीं है? पंचायत जो है वो लल्लन के खिलाफ नहीं जाएगा। भागे, तुम जैसे लोगों के डर का फायदा उठा रहा है वो, लेकिन हम नहीं चलने देंगे उसकी मनमानी। कन्हैया क्या कह रहा है? काहे जोर जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? हैं? हम कहाँ कुछ किए हैं भाई, कुछ भी नहीं किए। अब यही बरसों से दुश्मनी पाल के बैठा है, बात बात पे लड़ने झगड़ने मारने को खड़ा हो जाता है। अब हम अपने आप को बचाए भी नहीं का। 4 गुंडों के दम पे उछलता फिरता है, हमें हमारी जमीन पे जाने से रोकता है और हमें मार पीट कर डराना चाहता है, और यहाँ भोला बन रहा है। हमने किसको रोका है भाई? जाओ संभालो, कर लो काम जमीन पे। अरे वो तो हम संभाल ही लेंगे। तो जाओ ना भाई, अपनी जमीन अपनी बीवी को संभालने का फर्ज सबका है भाई। लल्लन भैया भैया, तुम्हारा लल्लन का 36 का आंकड़ा बरसों से है। अरे भाई आपस का मामला है, प्यार मोहब्बत से निपटा लो इसको। समझ गया। आप लोग भी इसी का साथ देंगे क्योंकि आप लोग भी इससे डरते हैं। कन्हैया अपनी हद को मत लांघो। ये अभी आपने सही पहचाना इस सिरफिरे को। हमको तो अभी भी इससे, इसके परिवार से, इसके गीता से हमदर्दी है भाई। अगर ऐसी ही बात है तो कोई मामला ही नहीं बनता। तो भाई फिर शिकायत किस बात की और फैसला क्या करना है? जय हो पंच परमेश्वर की जय। चल बे। इस गांव में कोई जीत नहीं सकता है लल्लन से। एकदम में सही। क्या हुआ? पंचायत में भी बात नहीं बनी ना लल्ला? अब क्या करें, यहाँ सब ऐसा ही है, शहर नहीं है ना बे। गीता कन्हैया को समझाओ, अगर यहाँ पे रहना है
तो बाप हम ही को कहना है। वाह भैया का वाह भैया का शेर हाँ बे, बब्बर शेर का शेर हो गया। अरे तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक जाएगा कौन? वहाँ तुम जो नहीं होगी ना। लल्लन, ललन काहे परेशान कर रहे हो हम लोगों को? तुम्हारा जुबान भी चलने लगा बकर बकर। हाँ तो क्या कह रहे थे कन्हैया? हम तुम्हारा जमीन तुमको वापस कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुमको हमरा एक काम करना होगा। क्या चाहिए तुमको? फिर बोला तू? हाँ तो कन्हैया, करना तुमको ये होगा कि गीता को हमारी रानी बनाना होगा। तो गीता के सामने हमको थप्पड़ मार दिया। ललन भैया माफ कर दीजिए ललन भैया, हम माफी मांग रहे हैं इनके बदले। अरे हाँ? छोड़ दो इन्हें, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ना 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 ना, तुमको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दिए। लेकिन इतनी आसानी से इसकी जान नहीं बख्शेंगे हम। मूल भी वसूलेंगे और सूद भी। कन्हैया एक बात याद रखना, तोहरी जमीन भी हमारी होगी और तुम्हारी जोड़ भी। देखो ठीक से काम करना और जरा हमारे भैया का ख्याल रखना। बांके, ठीक है साहब। ये लोग कौन है? हमारे पास जो भी जमा पूंजी था उससे हम इनको रखे हैं आपकी सुरक्षा के लिए भैया। कहे कि ललन अब आपके खून का प्यासा हो गया है और वो मौके की तलाश में होगा भैया। और तुमने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे लिए? पर बांके भैया, हमारी पूंजी आपसे बढ़कर थोड़े ही है। आप हमेशा सलामत रहें। ऐसे कई पूंजी आप पे न्यौछावर भैया। बांके, तेरे जैसा भाई पाकर मैं धन्य हो गया। बांके, मैं धन्य हो गया। इस हादसे के बाद कन्हैया और गीता बुरी तरह सहम चुके थे। मौत को अपने इतने करीब से देख लेने के बाद कन्हैया और गीता ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कहीं उनका गांव वापस आकर रहने का फैसला गलत तो नहीं था। अब उनकी हिम्मत और सोच दोनों शिथिल पड़ चुके थे। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्या इस डर के आगे कन्हैया की हिम्मत घुटने टेक देगी? उसमें हिम्मत की कमी नहीं थी, लेकिन कन्हैया के सामने उसके परिवार की जिम्मेदारी थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो गीता और बच्चों का क्या होता? और अगर गीता और बच्चों को कुछ हो जाता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम सही कह रहे हो बांके, हमको अपने जान की कोई चिंता नहीं। इन बच्चों के लिए और गीता के लिए हमें एक कदम उठाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, कल हम सवेरे सवेरे स्टेशन जाके टिकट कटा लेंगे। आप भाभी और बच्चों को लेके सीधा स्टेशन चले आइएगा। चले? हाँ। चलिए। प्रणाम। इसी ने मेरा सुहाग उजाड़ा है,
इसी ने, खूनी है ये। जब से यहाँ आए थे तब से ये इन्हें मारना चाहता था और आखिर में इसने मार ही दिया। कहा गीता, का हो क्या गया है? मति भ्रष्ट हो गया है का बकबक किए जा रही हो तुम? हम काहे के लिए करेंगे ऐसा? क्योंकि तू इंसान के रूप में एक दरिंदा है। तू हमारी जमीन हथियाना चाहता था, मुझे हथियाना चाहता था। दरिंदे, मेरे पति को बर्बाद करने की कसम खाई थी ना तूने, कर ली पूरी। अरे हम तो गांव छोड़ के जा रहे थे, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुझसे, मार ही डाला तूने उनको। गीता, तुम अपने होश में नहीं हो। अरे सच कहें तो हमको बहुत तरस आ रहा है तुम पे। नाम मत ले मेरा अपनी गंदी जबान से तू। आप लोग इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अरे ऐसे इंसान को तो जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए, मार डालना चाहिए। अरे हम काहे के लिए मारेंगे उसको? और तुम जिस जगह की बात कर रही हो सरपंच जी, उस समय हम तो वहाँ थे ही नहीं। हम तो भोला और गोपाल के साथ रामचरण जी, जो कि खुद ही पंच हैं, हम तो उनके घर पे थे। अरे रामचरण जी चुप काहे हैं? बोलिए ना आप। अरे भाई ये लल्लन सही कह रहा है, उस दिन ये हमारे साथ ही था भाई। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसे हैवान का साथ दे रहे हैं आप। इस गांव में इंसाफ बचा है या मर चुका है? रामचरण जी यहाँ के बुजुर्ग भी हैं और माननीय भी, और अगर ये कह रहे हैं लल्लन उनके साथ था तो फिर लल्लन बेगुनाह है। बस आप लोगों से इंसाफ की उम्मीद रखना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पर ये मत समझिए कि कोई इस सबको देख नहीं रहा, ईश्वर सब देख रहा है। देखो गीता, तुमने हम पे बहुत इल्जाम लगाए हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इंसानियत अभी बची हुई है। अब उसी इंसानियत के नाते हमारे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए पूरा दिन पूरी रात खुला है। जब जी चाहे आ जाना, ठीक है? जय हो पंच परमेश्वर की। लल्लन आजादी से घूम रहा था और गीता बेबस थी। अपने पति को खोने के बाद भी गीता की मुसीबतों का अंत नहीं हुआ था, बल्कि ये तो नई मुश्किलों की शुरुआत। अरे गीता रानी, सुनती हो? देखो तुमको इस सादे कपड़े में देख के ना बड़ा मन दुखता है। अब देखो ना, तुम्हारे लिए ये कंगन, चूड़ी, साड़ी सब लेके घूमते रहते हैं। बस तुम्हारा हाँ कहने की देरी है। तुम हाँ कहो, दुल्हन बना देंगे। चलिए भाभी। अरे चल 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 रे जल्दी। हाँ अरे बाके, लगता है तुम अपनी भौजी का ख्याल नहीं रखते हो ठीक से। हैं? देखो तो कितना दुबरा गई है बेचारी। राशन वाशन भिजवा दें घर पे, कोई दिक्कत है तो? नहीं चाहिए, चलिए भाभी। अरे भैया कहाँ, घर छोड़ दें? कहाँ कोमल पैरों को जला रही हो सड़क पे? अरे पकड़ ली। अरे बबुआ जी आइए, खाना लाए हैं। अरे भाभी आप कहाँ आई हैं? हम आ जाते ना। अरे आप इतना काम करते हैं, आपको तो याद रहता नहीं, हम सोचे हम ही ले आए। लाइए भाभी लाइए, बैठिए बैठिए भाभी। गर्मा गर्म कद्दू की सब्जी और रोटी लाए। अरे ये क्या तरीका है? लल्लन, क्या बात है, मजा आ गया। अब समझ में आया, कन्हैया ऐसे थोड़े ना तुझ पे जान छिड़कता था। तुम्हारे तो हाथ में जादू है जी, तुम्हारा तो हाथ चूमना चाहिए। लल्लन चला जाए यहाँ से। अबे चुप बे चूहा, इसे कौन संभालेगा भाई? अकेली है ना, मुझ जैसा कोई चाहिए ना भाई संभालने के लिए। लल्लन छोड़ दो इसे। छोड़ दिए, लेकिन एक बात याद रखना गीता, भगवान ने तुमको सिर्फ हमरे लिए ही बनाया है और ये होकर ही रहेगा। जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ, और ये तो तुम जानते ही हो। अरे बांके, ये अचानक पंचायत क्यों बैठाई है?
पंचायत को आज एक फैसला करना है। कैसा फैसला? जैसा कि हमारे गांव का प्रथा भी है, हम उसी अनुसार पंचायत से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी विधवा भाभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का इजाजत दें। ताकि हम इनका और इनके बच्चों का ठीक से ध्यान रख सकें। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटी? अरे गीता, तू बहुत भाग्यशाली है। बांके ने बहुत जिम्मेदारी भरा फैसला लिया है। मान जा बिटिया, मान जा, इसी में भलाई है। मान जा गीता, वैसे ही बाके दिल का अच्छा आदमी है। तेरे और तेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा और फिर हमारे गांव की ये प्रथा भी है। आपका मान सदा रहेगा और आप तो जानती ही हैं हम ये सब क्यों कर रहे हैं। अरे हाँ बोल दे बेटी, इतना मत सोच। मान जा बिटिया, मान जा, मान जा बिटिया, मान जा, अरे मान जा बिटिया, मान जा, मान जा बिटिया, मान जा बिटिया, मान जा, मान जा बिटिया, मान जा बिटिया, मान जा। बच्चों के स्कूल की नई किताबें। बांके के साथ शादी करने का फैसला गीता के लिए मजबूरी और दबाव में किया गया सिर्फ एक समझौता था, अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। अपने पति की मौत के बाद लल्लन की छेड़खानियां काफी बढ़ गई थी। ऐसे में अपनी सुरक्षा और बच्चों के बेहतर भविष्य की चाह में गीता ने बांके से शादी करने का फैसला किया। इतना ही बड़ा सवाल ये था कि बांके गीता से शादी क्यों करना चाहता था। क्या वो गीता को पत्नी का दर्जा और बच्चों को पिता का प्यार दे सकेगा? चाचू चाचू, आप हमारे लिए साइकिल ला दोगे ना? हाँ ला देंगे, ला देंगे। अरे आपको तो बुखार है, आप आराम करिए, हम दवा लेकर आते हैं। अरे नहीं, हम खाना लगा देते हैं। अरे खाना हम बाद में खा लेंगे, पहले दवा लेकर आते हैं। आराम कीजिए, बच्चों बैठो। माँ का ध्यान रखना। हाँ, हम आते हैं। हाँ चाचू। ये लीजिए, पी लीजिए। हाँ, क्या हुआ? टीचर ने कहा है कि हमारी फीस जमा नहीं हुई तो हमारा नाम कट जाएगा। दो महीने से बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है। दाल इतनी ठंडी क्यों है? सब्जी में भी नमक तेज है। वो गौरी कह रही थी कि पहले अपने घर के काम में तो ध्यान दो। 2 टाइम का खाना ठीक से खिला नहीं सकती हो। अरे खाना तो खा लीजिए। चाचू स्कूल में ना 24 घंटे सर खाया रहता है। वो गौरी कह रही थी कि उनकी स्कूल की फीस अगर नहीं भरी तो उनका नाम कट जाएगा। और ये तुमको क्या हो गया है? कौनो परेशानी है का? परेशानी? हाँ है, परेशानी हो तुम और तुम्हारे बच्चे। नाम कटता है तो कट जाए, हमारे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है और जिंदगी भर का ठेका लेके नहीं रखा है तुम लोगों का बोझ उठाने का। ये क्या हो गया है तुमको? कैसी बातें कर रहे हो? हम और हमारे बच्चे बोझ हैं तुम पे? बोझ ही नहीं, फांसी का फंदा हो तुम लोग, जिसे हमने अपने गले में खुद ही बांध लिया है। चाचा। अरे इतने छोटे बच्चे पे हाथ कैसे उठा सकते हो तुम? कलेजा पत्थर हो गया है का? कल ही मना किए थे कि सर पे सवार मत रहा करो। क्या हो गया है तुमको? तंग आ गए हैं तुम लोगों से, बख्शो हमें।
तुमने बहुत किया है हमारे लिए, बहुत एहसान है तुम्हारे हम पे, पर अब हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। बड़ा एहसान होगा। जब दिलों में इतनी कड़वाहट आ जाए ना, तो अलग हो जाना ही बेहतर है। हम अपनी जमीन का हिस्सा लेकर अपना गुजारा कर लेंगे। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? कौन सी जमीन? कुछ भी नहीं है तुम्हारा। बांके के व्यवहार में अचानक से आया ये बदलाव गीता की समझ में नहीं आ रहा था। उसके अच्छे बर्ताव के चलते गीता को धीरे धीरे उससे लगाव होने लगा था। उसे लगा कि उसका घर फिर से बस गया है, पर एक ही पल में सब बिखर गया। तो क्या इन सब के पीछे बांके की कोई चाल थी? और क्या लल्लन का भी इससे कोई संबंध था? हाँ? अरे कौन हो तुम लोग? हमारी जमीन पे क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। चल निकल। अरे हटो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम लोग हमारे खेत पे? निकलो यहाँ से। चल निकल। चले जाओ हमारी जमीन पे से, नहीं तो मार डालेंगे हम तुम सबको। चले जाओ यहाँ से। भाग। निकल। भागो हमारी जमीन पर से। अरे गीता रानी, अपनी ताप संभाल के रखो, काम आएंगे। पेपर वाला रे, इस सारी जमीन हमारी है। लाबे, ये देखो, ये पेपरवा पे तुम्हारे अंगूठा का निशान है ना? देखो देखो देखो। अरे झूठा कागज जाके किसी और को दिखाओ। हम कोनो अंगूठा बगूठा नहीं लगाए हैं। और हमारी ही जमीन पे से अपना गंदा साया अभी के अभी हटा लो, नहीं तो तुम्हारी हस्ती हम अभी मिटा देंगे। अरे मेरी जान, हमको तुम्हारे हाथ से ये भी मंजूर है, बस ये हमारी जमीन का रट ना लगाओ। ये पेपरवा उतनी ही सच्ची है जितना कि हमारा प्यार। हाँ, आगे अगर प्यार से तुम हमरी हो जाओ तो ये एक जमीन क्या, हमारी सारी जमीन तुम पे कुर्बान। तुम्हारे इस झूठे फरेब में हम नहीं आने वाले। अच्छा, तुमको हमारे बात का यकीन नहीं हो रहा है? तो जाओ जाके पूछो अपने नए पति से, न घोड़ा दूर न मैदान, सच झूठ का फैसला हो जाएगा। लल्लन के आदमी हमारी जमीन पर क्या कर रहे थे? सौदा किए तुम? हाँ किए हैं सौदा। तुम लोगों के खर्चे ऐसे ही नहीं चल रहे हैं। ऐसी कौन सी बदतर हालत आ गई थी कि जमीन बेचनी पड़ी? तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है हमको। वो तुम्हारी अकेले की जमीन तो थी नहीं, उसमें मेरे पति, मेरे बच्चों का भी हिस्सा था, उनका भविष्य था उसमें। बिना मेरी सहमति के जमीन बेच कैसे सकते हो तुम? इतने बेगैरत हो गए कि उस आदमी को जमीन बेचा जिसने तुम्हारे बड़े भाई को मारा, मेरे पति को मारा, हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। छी, इतना गिर गए तुम? बताओ बताओ हमें। हाँ कर दिया है सौदा, याद रहे। घर की औरत की जगह घर के अंदर है। क्या करने गई थी उस जमीन पर? है उस लल्लन से मिलने का बड़ा तड़प है। हमने जबरन जमीन नहीं हथियाई है। जो भी कुछ हुआ है सब ही पेपर में है। इसमें बांके और गीता के अंगूठे के निशान है। बाकायदा सौदा हुआ है भाई। झूठा सौदा है ये। हमने कभी भी किसी कागज पर अंगूठा नहीं लगाया। हाथ कंगन को आर से क्या और पढ़े लिखे को फाड़ से क्या? आप चाहे तो ये अंगूठे का निशान मिलवा के देख लीजिए, बिल्कुल सही है। निशान तो बराबर मेल खा रहा है। सरपंच जी, बेचने के लिए तो यही कही थी,
और अंगूठे का निशान भी इसी का है। अब भगवान जाने काहे मना कर रही है और ये तमाशा खड़ा करके रखी हुई है। झूठ बोल रहे हैं ये। हमें नहीं पता हमारे अंगूठे के निशान उस पेपर पर कैसे आए, पर हमारा विश्वास कीजिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बहुत परेशान लग रही है बेचारी। अंगूठे का निशान बराबर मेल खा रहा है और इससे ये साबित होता है कि गीता ने जमीन लल्लन को बेच दी है और पंचायत का फैसला है कि अब यह जमीन लल्लन की है। एक बार फिर ये पंचायत हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। मेरा विश्वास कीजिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब झूठ है। सच्ची होने के बावजूद पंचायत को भरोसा ना दिला पाने की वजह से गीता का हौसला डगमगाने लगा था। पहले उसने अपना पति खोया, फिर बचा हुआ सहारा जमीन भी, और फिर देवर से पति बने बाकी के धोखे ने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। नहीं चाचू, नहीं नहीं चल निकल यहाँ से। नहीं चाचू, अरे ये सब क्या हुआ? अम्मा देखो ना, चाचू ने हमको घर से निकाल दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम इस घर में अपनी जगह खो चुकी हो। घर की इज्जत को पंचायत में उछाला नहीं जाता है। अगर तुम हमारी जिंदगी में और हमारे घर में आने की कोशिश की तो हम सारा लिहाज भूल जाएंगे। अरे बां के द्वारा घर से निकाले जाने पर गीता अपने बच्चों के साथ दर दर भटकती रही, पर लल्लन के डर से उसकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया और मजबूरन गीता को लल्लन का दिया हुआ खाना अपनाना पड़ा। इसको पी लो, भूख लगी ना तुम्हें? पीना पानी, हमें भूख लगी है। बेटा ठंडा ठंडा पानी पी ले। मुझे नहीं पीना, मुझे भूख लगी है। देखो मैं क्या लेके आई, इतने अच्छे पत्ते हैं। हम इनको ना ऐसे ऐसे पानी में डुबो के बहुत अच्छे हैं। देखो गीता रानी, यदि तुम अब भी हमारी बात मान लो ना तो हम तुम सबको इस नरक से निकाल सकते हैं। देखो कब तक उन बच्चों का पेट पत्तों से पालोगी? समझदारी से काम लो। ले लो इसे, टिफिन लाया तुम्हारे लिए। ले लो इसे। क्या विचार कर रही हो? हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, आना जरूर। तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई। देखो कितना अच्छा खाना है। अच्छा है, इसमें सब्जी भी है और रोटी भी है। हाँ, लो। सोनू तो मत खा, मुझे नहीं खाना ये खाना। कैसे नहीं खाओगे? खाना पड़ेगा। मजबूत दिखने वाली गीता अब लाचार नजर आ रही थी। अब उसके और उसके बच्चों के सर से छत भी जा चुकी थी। वही लल्लन जो उसके पति का कातिल था, वही लल्लन जिससे वो बेहद नफरत करती थी, आज उसी के सामने उसने हाथ फैलाए थे। क्या गुजर रही थी गीता पर?
क्या वो पूरी तरह टूट चुकी थी जो उसने ऐसा कदम उठाया? क्या चल रहा था उसके मन में? ठहरो रे, पियो, खूब पियो और ऊपर वाले से मनाओ कि उसके दिल में हमारे लिए थोड़ी जज्बात जाग जाए, बस। आओ गीता आओ, एकदम टाइम से आई हो, स्वागत है। आओ आओ ना। देखो देखो गीता रानी, कितनी तैयारियां कर रखी है हमने तोरे खातिर। ससुरा यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमको इतने दिनों से इंतजार था। आज बहुत बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। हाँ भाई, कागज तो कानूनी रूप से बिल्कुल सही है और अंगूठे का निशान भी लल्लन सिंह का ही है। इससे साबित होता है कि लल्लन ने ये जमीन दोबारा से गीता को बेच दी है। ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है ठीक है, अरे भाई हमने अपनी जमीन गीता को नहीं बेचा है। इस पेपर पे हमारा अंगूठा का निशान कैसे आया हमको नहीं पता, हम नहीं जानते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे अंगूठे के निशान उस कागज पर आए थे जो तुमने उस दिन पंचायत को दिखाया था। तुमने हमको इतना बड़ा धोखा दिया, वो भी जमीन के खातिर गीता। कौन जाने किसने किसके साथ धोखा किया। हाँ भाई लल्लन, कानूनी रूप से जमीन तो अब गीता की है। हाँ भैया, गीता की ही है। चल रहे, हमें पता चला कि बांके ने तुम्हारे साथ क्या किया है। धोखा तो हुआ तुम्हारे साथ, पर किस्मत से कौन लड़ सकता है। अच्छा बिटिया, हम चलते हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे। राम राम, राम। चल। जिस जमीन के लिए तुमने हमको धोखा दे दिया वो तो हमारे लिए कभी कोई मायने रखती ही नहीं थी। हमारे लिए मायने रखती थी तू। हमको भरोसा था कि एक दिन अपनी मर्जी से तुम हमारी हो जाओगी, लेकिन तुमने तो हमारे प्यार को कभी समझा ही नहीं। हमारा भरोसा हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। भरोसा, ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तेरे साथ जो हुआ ना वो तेरी ही करनी थी। तूने मेरा सुहाग उजाड़ा, मेरे देवर को बरगलाया, उसे हमसे दूर कर दिया। अरे मूर्खा आनंद, कभी तुमने सोचा कि तुम्हारा वो नया पति बांके तुम्हारे करीब काहे नहीं आया? देखो गीता, मैं चाहता तो अपनी मर्जी से तुझे कभी भी हासिल कर सकता था, लेकिन नहीं। कोई बात नहीं, जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। बेटा बांके, मैंने बिटिया को बड़े ही नाजों से पाला है, इसे हमेशा खुश तो रखोगे ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने अपने पास इतने धन जमा करके रखे हैं कि आपकी बिटिया को तो हम जिंदगी भर बिठा के खिलाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छे। लो, पहनाओ एक दूसरे को अंगूठी। जी। बांके, अंगूठी चोर, हम तेरे लिए कंगन लाए हैं। एक औरत का घर बर्बाद करके दूसरा घर बसाने जा रहा है। इस बेचारी को भी बर्बाद करोगे क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। धोखेबाज है ये आदमी। कबूल कर अपने गुनाह, वरना पूरे गांव में गधे पे बैठा के मुंह काला करके घुमाएंगे तुझे। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी सब समझ में आ जाएगा तुझे। चल। हमने सब कबूल कर लिया है, अब तुम भी कर लो। अब चुप क्यों है? बोलना। हमें माफ कर दीजिए। लालच में हम अंधे हो गए थे, इसलिए हम दोनों ने सौदा किया था कि हमें पूरी जमीन मिल जाए और लल्लन को
हाँ। तेरे मुंह पे तो थूकने का भी मन नहीं करता, नीच। इतना बड़ा धोखा। मेरे बच्चों ने तुझे जान से भी ज्यादा चाहा और तूने उन्हीं को अनाथ कर दिया। कैसे मार पाया तू अपने देवता जैसे भाई को? एक बार मांग लेता तू, सब कुछ तुझ पे न्यौछावर कर देते वो। विपरीत और कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद गीता ने आखिरकार अपनी हिम्मत से बुरे इरादों वाले लल्लन और बांके का न केवल सामना किया, बल्कि उन्हें उनके दुष्कर्मों की सजा भी दिलवाई। अपने भाई की हत्या के इल्जाम में अदालत ने बांके को दोषी पाया और उसे इस शर्मनाक जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और लल्लन को उसकी साजिश में उसका साथ देने के लिए 10 साल की कैद हुई। कई बार लोग रिश्तों से ज्यादा धन दौलत और जमीन जायदाद को अहमियत देते हैं और जब लालच की पट्टी बंधी हो तो बांके जैसे लोगों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। अकेली औरत को कमजोर समझने वालों के लिए ये घटना एक सबक है कि असली ताकत हौसले की होती है, शक्ति मन की होती है। गीता ने अपनी इसी शक्ति को जगाया और लल्लन और बांके जैसे राक्षसों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाया। हम गीता और उस जैसी साहसी महिलाओं को सलाम करते हैं जिन्होंने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।